अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मिस कूल क्रिएटिव चैनल में खुशामदीद। आज मैं नए डिज़ाइन के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। मैं सबसे पहले कमीज़ का नाप लेती हूँ। ये तैयार कमीज़ है। पहले तो लंबाई नाप लेते हैं, वो मेरी वीडियो में पूरी नहीं आ रही है इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। शोल्डर नापते हैं। जो नॉर्मल शोल्डर होते हैं वो 14 इंच ही होते हैं, तो मैं ये 14 इंच रखूँगी। इसका गला डीप है तो ये जब पहन लेते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, तो मैं गला 3 इंच बनाऊँगी और इसके शोल्डर जो है वो 14 इंच बनाऊँगी और इसके शोल्डर जो है ये 12 इंच है। तो ये मैं नाप बता रही थी कि आप तैयार कमीज़ लेके उसको इस तरह रख के पहले ये नाप लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये गुलाई आती है ये तकरीबन 4.5 से 5 इंच पे होती है। ये 5 इंच पे, तो ये तकरीबन आएगा हमारा तैयार 14.5, यानी कि हम लोगों के पास 15 इंच का स्पेस होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड वन जो है वो चेस्ट का होता है। चेस्ट हमारा 21.5 है, 22 हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये है कमर, ये 19 इंच है। ये हिप है, ये 22 इंच है, तकरीबन 22 इंच है। और कमीज़ की जो विड्थ होती है वो इससे हम लोगों ने नाप लेनी होती है। ये 22 इंच है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है हिप के और यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें होती हैं बहुत मेन नाप की, 4। इसके बाद मैं बताती हूँ। अब जो मैंने नाप बताना है वो मेरे स्टाइल का है, तो मैं बताती हूँ। ये मैंने इसका लेंथ लिया हुआ था 42 इंच। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हमने नापना है, ये 14 है, सवा। ये मैंने सिलाई का हिस्सा लेना है। इस तरह क्या आप फिटिंग करेंगे तो कैसी भी कमीज़ हो, कभी भी कमीज़ की फिटिंग ख़राब नहीं आती है। बहुत सारे लोग होते हैं ये आर्म होल की जो लेंथ होती है ये बहुत बड़ा पहनते हैं, कोई बहुत छोटा पहनते हैं। तो ये औरत भी बहुत छोटा पहनती है, जो कि मुझे अभी ये 7 इंच पे कट करना है और इसी तरह ही रखना है। और ये 14.5 पे ये कमर की है, 22.5 ये हिप की है। ये 22.5 है। जब ऊपर से सिलाई हो जाती है तो ये 22 इंच तक आ जाएगा। 23 पे भी कर सकते हैं और 22.5 पे भी करते हैं, उनका 22.5 पे है। ये आर्म होल है और ये कमर है 14.5। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है 44, 45, 46 ऐसे साइज़ होते हैं तो उसकी कमर की लेंथ 15 पे आती है या 15.5 पे आती है। तो ये जो छोटे साइज़ के होते हैं जैसे 32 से लेकर 40, 41 तक ये यही चलेगा। और ये ओके। अब यहाँ से जितना इधर से लिया था उतना ही हमने यहाँ से भी लेना है। इसको मैंने ऐसा बॉक्स बना लेना है। इसके चेस्ट जो था वो तकरीबन 21.5 था। मैंने सिलाई का हिस्सा लेना है। यहाँ से ये कितना हुआ, ये 3.5। यहाँ से भी हमने 3.5 ऊपर के निशान लगाना है जिससे हमने गुलाई लेनी है। और ये आएगा हमारे पास 15 इंच में। देखिए
के ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये कमर है, कमर उनकी 19 इंच थी, ये निशान आएगा। यहाँ से भी हमने 2 इंच लेना है। ये हिप है, हिप उनका 22 इंच था और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है। सारी मार्किंग हो गई है। ये सारी मार्किंग मैंने कर ली है, नज़र आ रहा है। और इस चीज़ को भी समझ आ गया आपको, जितना यहाँ से होता है उतना यहाँ से करते हैं तो उसकी गुलाई देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आता है। हिप से और दामन से हमेशा ज़्यादा लेते हैं, तो मैं 24 इंच रखती हूँ। ये नज़र आ रहा है हिप, और ये दामन का, दामन में ज़्यादा लेती हूँ, से वो 22 इंच है, 1 इंच प्लस किया है, तो इधर हम 2 इंच प्लस करते हैं, तो ये 24 इंच रखा है मैंने। इसको मैं ऐसे रख के इसकी लाइनिंग लगा लेती हूँ। दामन का हो गया, दामन और हिप कनेक्ट हो गया। ये बाकी जगह भी मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। सिलाई का हिस्सा है, कटिंग वाला भी कर लेती हूँ। इसमें नोक बन जाती है, वो हमने थोड़ी सी इसे शेप दे लिया। इसकी मैं कटिंग करती हूँ। ये गला है, ये 3 इंच गले का निशान लगा के, ये बाकी जो ये है ये शोल्डर है, इसमें आधा इंच डाउन कट कर लेते हैं। इसको इस तरह निशान लगा लेते हैं। तो ये अभी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। जो मैंने निशान लगाया था वहाँ तक पूरा कट कर लेती हूँ। ये देखिए कमीज कट गई है। अब इसमें एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी जो निशान लगाए हैं ये उल्टे दोनों साइड से मैंने उल्टे बिछाए हुए, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ये वाला निशान है ना, ये टक लग गया, इधर भी टक लग गया, इधर भी टक लग गया। कैंची लें, ये
कमर के निशान, ये हिप के निशान, ये देखिए निशान दिख रहे हैं। और ये अब जैसे ही स्केल के साथ मैंने वो कनेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी कर लेते हैं। अब मैंने ये फ्रंट हिस्सा काटना है, जो मैंने 1 इंच ज़्यादा काटना है। उसका कुछ तरकीब इस तरह है, ये जो हम लोगों ने 14 इंच का निशान लगाया था उससे 1 इंच हम पीछे जाएंगे, 1 इंच, ठीक है। दिख रहे हैं, ये 14 इंच पे लगा था, ये 1 इंच पीछे चले गए हैं। ये इसको हमने इसके साथ ये आड़ा रख के ऐसे कनेक्ट करना है, इस तरह। अब हमने इसमें इसके हमने 1 इंच पे इस तरह की कटिंग करना है। सिंपल कमीज़ की कटिंग है। इसे आपने सिलाई करनी है। सबसे पहले तो जब इसका ये फ्रंट वाला गला हम बनाते हैं, इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये गले को हम लोगों ने पहले स्किप करना है। ये साइड वाली सिलाई पहले करनी है, दामन मोड़ना है और बाजू कट करने हैं। और बाजू की सिलाई भी कर लेनी है। और ये सारा सब कुछ तैयार करने के बाद हमने ये गला बनाना है। ये मेरे बाजू हैं, की कटिंग कुछ इस तरीके से है। सामने वाली साइड से भी हमने 3 इंच लेना है और यहाँ से भी हमने 3 इंच लेना है। इसका मैंने यूँ निशान लगा लेना है। ओके, हम लोगों के बाजू आएगा तकरीबन 8.5 इंच। हमने इसकी इस तरह कटिंग करनी है। सामने से मैं 7 इंच रखती हूँ और इसका मैं इस तरह कटिंग कर लेती हूँ। ये एक हिस्से को, ये वाला ऊपर वाले को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कट करना है, ऐसे। ये हो गए बाजू की कटिंग, वो कमीज़ की कटिंग। जी, ये कमीज़ में मैं एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को जो आसान और बहुत इजी सिलाई होगी। ये हम लोगों ने इस तरह इसके निशान लगा लिए हैं, ये निशान लगाए हैं। गले को आपने देखना है कि हमने कैसा गला बनाना है, क्या वो करना है। उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आपने जल्दी से इस कमीज़ ये उल्टा हिस्सा खोल लिया और ये सीधा साइड है। आपने गलों को छोड़ना है। ये सिलाई करनी है, फिटिंग वाली सिलाई पूरी करनी है। फिर जब आप इस साइड से कर लेते हो तो फिर आपने सीधा कर लेना है। तो ये इस साइड का भी आपको दिख जाएगा। आपने इसके भी सिलाई कर लेनी है।
जब इसकी सिलाई हो जाएगी उसके बाद आपने इसके दामन मोड़ लेने हैं, बाजू कट किए हैं उसके भी दामन मोड़ लें। और फिर उसके बाद ये पीछे का गला आपने काटा, उसका पाइपिंग लगा लें। तो जब आपको समझ आ जाए गला कैसे बनाना है तो गला बना लें। तो आपकी कमीज़ 30 मिनट के अंदर अंदर सिल जाएंगी, ना कि आप गले का इंतज़ार करते हो कि ये गला मैंने किस तरीके से बनाना है। तो इससे पहले आप सारी ये सिलाई कर लें। ये कितना आसान हो जाता है। दोनों साइडों पे आप फिटिंग की निशान लगा लो और पहले फिटिंग की सिलाई कर लो, दामन बना लो, बाजू का बना लो, उसके बाद फिर आप गले बना लेना। तो आपकी कमीज़ जो है 30 मिनट के अंदर अंदर विद इन कटिंग के साथ 30 मिनट में सिलेगी। जो कमीज़ मैं काट रही थी वो मैंने सी ली हैं। ये उसके मैंने 2 सूट बनाए हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों दिखाती हूँ। ये इसके साथ दुपट्टा है, कितना प्यारा है देखिए। थोड़ा सा इसमें ये काम भी हुआ है। ये मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है। ये देखिए ट्राउज़र में मैं हमेशा ये चीज़ बनाती हूँ, 3 इंच थोड़ा सा बड़ा होता है बैक साइड से, तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है। इसकी भी कटिंग इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। ये इसकी मैंने कमीज़ बना ली है पूरी। जो ये देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी फिटिंग आई हुई है। जब स्मार्ट लड़कियां होती हैं उनका तो इस चीज़ के मेजर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, बस कमर के हिसाब से करो तो उनका पेट नज़र नहीं आता। जिसका पेट बहुत बड़ा सा होता है और वो जब ये पेट के लिए कमीज़ को खुला करते हैं तो उनकी कमीज़ यहाँ से भी खुली हो जाती है। तो जो मैंने हिसाब बताया वो बिल्कुल अच्छा बैठता है और हिप से कमीज़ खुली होती है तो ये जगह ऑटोमेटिकली खुली ही रहती है। तो बहुत खूबसूरत फिटिंग आती है और यहाँ से कमीज़ खुली भी अगर हो तो वो ऐसी लगती है जैसे बहुत फिटिंग की कमीज़ है। ट्राई करके देखें, बहुत खूबसूरत फिटिंग में बन जाती है। ये भी देखें, ये इसके साथ दुपट्टा है और ये सेम स्टाइल में मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जिस चीज़ के बारे में बताऊं बहुत आसान तरीके से बताऊं। आज मैंने एक सिंपल कमीज़ की कटिंग बहुत आसान तरीके से बताई और साथ साथ में सिलाई की एक टिप दी है जिससे कमीज़ बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त फिटिंग की बन जाती है। ये मेरी खुद की आजमाई हुई टिप है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।